आज से नहीं 60 साल हो गया है। 60 साल से जमीन अगर कोई कब्जा करके रखा हुआ है, 60 साल से कोई इस जमीन पर खेती कर रहा है, यानी ये जमीन का जो टुकड़ा है इस पर आज से नहीं खेती 60 साल से हो रहा है। अब है कि लेकिन फिर भी ये हाथ से जमीन चला जाए तो समझ सकते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है। यानी खेती 60 साल से, और ऐसा नहीं ये जमीन जो है वो केवाला लिया गया था, ये जमीन जो है वो खरीदा गया था, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशन आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे कानूनी उलझन आपको देखने को मिलेंगे। अब ये उलझन कैसे खत्म होगा, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आप अपना समस्या इस प्रकार से लिख सकते हैं, हम आपके समस्या को बताएंगे आपको क्या करना है। यानी आपको एक रास्ता बता सकते हैं, अगर आप उस रास्ते पर चलेंगे तो हो सकता है कि आपको उस रास्ते के लिए कहीं पैसे खर्च नहीं करने होंगे, किसी से सलाह लेने के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप जो है एक तरह से समस्या, आपका जो भी कानूनी समस्या है उसका हल हम करने वाले हैं। अब है कि ये जो समस्या, इसमें क्या हो सकता है, सवाल आप देख सकते हैं। 60 साल से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं, उसका सिर्फ उस टाइम पर केवाला हुआ था, जिससे खरीदा गया उसका पोती जमीन खुद के नाम करा लिया। अब देखें इस समस्या में जो है इसका हल क्या हो, पहले क्या क्या हुआ ये भी आप समझ लें। ये जमीन था, अब इस जमीन को एक तरह से बेचा गया, तो अब इस जमीन का एक खरीदार हो गया। खरीदार के पास जमीन का केवाला। अब लेकिन खरीदार ने जमीन का दाखिल खारिज नहीं कराया। दाखिल खारिज जो नहीं कराया तो इसलिए जो एक तरह से यहां पर बेचा गया है, जो विक्रेता है, विक्रेता का परिवार ही राजस्व देता रहा। जमीन का रसीद विक्रेता के नाम से कटता रहा, विक्रेता के परिवार के नाम से कटता रहा, और बाद में जो है यानी उनकी जो पोती है वो जमीन को अपने नाम करा ली। अब आपके पास केवाला है, ऐसा नहीं है कि आपका टाइटल खत्म हो चुका है, आपका हक खत्म हो चुका है, लेकिन आप समस्या में फंस चुके हैं। अब है कि आपको करना क्या है, तो देखें सबसे पहले आपको यह करना है कि आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करेंगे। दाखिल खारिज क्या होगा, अप्लाई जब करना है आपको ये सारा और बताना है। अब है कि आपका केवाला काफी पुराना है, अगर मान लेते हैं दाखिल जो आपका केवाला है वो भी, एक बार ऐसा भी समझ लें कि अगर आपका जो केवाला है वो पुराना दस्तावेज के आधार पर है तो उस केस में जो है आपको दाखिल खारिज के लिए अप्लाई भी नहीं करना। तो एक हो गया कि अगर मेरा जो वर्तमान में जो दस्तावेज खाता खतौनी का नंबर है अगर वही चल रहा है और उसी से रिलेटेड मेरा केवाला है तो दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। यानी पुराना दस्तावेज है, पुराना दस्तावेज के लिए अब आपको जो है पुराना दस्तावेज के आधार पर टाइटल का दावा करना होगा और डायरेक्ट आप जो है सिविल कोर्ट में केस फाइल करेंगे, है ना। डायरेक्ट सिविल कोर्ट में केस फाइल होगा अगर ऐसा सिचुएशन, ऐसा कंडीशन उत्पन्न होता है तो यही आपको करना है। और जैसे केस फाइल करेंगे आपके पास दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, केवाला दिखाएंगे। अब वो दाखिल खारिज करा लिया है, लेकिन अब उनका पूर्वज अगर इस संपत्ति को पहले बेच चुके हैं तो जमीन तो उनको छोड़नी होगी और उनका कब्जा भी नहीं है। अगला जो सवाल है, सर मेरा पूर्वज यहाँ पर का है और यहाँ पर खतियान है, मेरा पूर्वज जो है बेचा नहीं है और कोई यहाँ पर जो है एक तरह से फॉल्ट डीड बना के रसीद जो है कटा लिया, क्या करना होगा। तो देखें ऐसा सिचुएशन, ऐसा कंडीशन में करना क्या है। अब सवाल है इनके पूर्वज का जो है खतियान है और मेरे पूर्वज जो है बेचे नहीं है, कोई जो है फॉल्स डीड बना के रसीद कटा लिया। ये भी समस्या होता है कि आप ये मान लेते हैं ये जो देखेंगे ये जमीन है और ये जमीन का जो खतियान है आपके दादा के नाम से है और या हो सकता है आपके परदादा के नाम से है। तो अगर जो भी है आपका
घर में आपके पास जो है ये दादा परदादा का खतियान है और खतियान में जमीन दर्ज है। अब आगे क्या हुआ कि मान लेते हैं कि इस जमीन का कोई नकली जो है नकली केवाला तैयार कर लिया। ठीक है, ये हो गया कि फॉल्स डीड बनाया और फॉल्स डीड बनाकर इस नकली केवाला से जमीन का दाखिल खारिज करा लिया। अब देखें ये सारा प्रक्रिया हो गया और जमीन का वो रसीद कटा रहा है। अब इसमें देखें क्या हुआ कि रसीद तो कटा लिया है, बेचे नहीं है, लेकिन मान लेते हैं अब क्या है कि कब्जा जो है कौन किया हुआ है, जो इसका रसीद कट रहा है उसका, या जो आपकी जमीन है वो आपके पास ही है। देखें दोनों कंडीशन कहीं ना कहीं आपके लिए महत्वपूर्ण जरूर है और उनके लिए महत्वपूर्ण है जिनके पास जमीन का खतियान है। देखें आपके पास खतियान है लेकिन कब्जा किसी और के पास है, तो दखल के आधार पर उसका जो है एक तरह से दावेदारी होता है और ये देखा जाता है कि आखिर उसका दखल जो है कब से है और क्यों दखल किया हुआ इतने साल से, क्या कारण रहा होगा, ये तमाम सवाल होते हैं। लेकिन जब दखल जमीन जिसका खतियान है उसी के पास है और केवाला वाला का केवाला लिए हुए 20 साल हो गया और वो दाखिल खारिज जो है वो करा लिया है, तो ये 20 साल तक अगर अपने केवाले को कोई नहीं ढूंढ रहा है तो उससे भी सवाल किया जाता है। अब एक करना क्या है, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो देखें सबसे पहले आप एक तो केवाला का जो है निबंधन कार्यालय से आपको क्या करना है, नकल निकालना है कि उसके केवाला का, है ना, निकालना है। अब ये निकालना आपके लिए बेहद जरूरी है। नकल निकालेंगे तो ये देखेंगे कि उस वहां पर जो इन्फॉर्मेशन दर्ज है या नहीं है, जो निबंधन कार्यालय है वहां पर इसका नकल, जमीन का जो है केवाले का नकल दर्ज है या नहीं है, जिसके आधार पर जो आपको दिखा रहा है। तो ये एक प्रक्रिया हो गया। दूसरा क्या करना है कि अगर आप संतुष्ट हो जाएंगे कि ये केवाला सही तरीके से जो है, अगर आप संतुष्ट हैं कि ये फर्जी केवाला है, तो उस केस में आप जो है यानी सिविल कोर्ट में केस फाइल करेंगे उस केवाला को कैंसिल कराने के लिए, है ना। केवाला को यहां पर कैंसिल कराने के लिए केस फाइल करना है, कराने के लिए। तो ये पूरा प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया को आपको इस प्रकार से जो है वो फॉलो करना होगा। आप इस प्रकार से उसको फॉलो कर सकते हैं। अगला सवाल है, सर मैं जमीन खरीदा, उसका दाखिल खारिज हो गया, जिससे लिया वह कुछ जो है नहीं बोल रहा है और यहाँ पर जो है तीसरा आदमी वह मेरे को कब्जा जो है नहीं जो है देने में बहुत परेशान हूँ। ठीक है, अब ये जो है गया और कब्जा कर रहा है, इसके लिए हम जो है कहाँ जाएं? तो कोई भी जमीन है, मान लेते हैं उसका खरीदे आप, दाखिल खारिज हो गया, जिसके लिए मान लेते हैं कुछ नहीं एक तरह से बोल रहा है। अब तीसरा जो है आदमी वो कब्जा नहीं एक तरह से देने में बहुत परेशान हूँ, थाना भी गया, कब्जा कर जो है यहाँ पर रहा है, इसके लिए अब कहाँ जाएं? तो देखें मान लेते हैं कोई भी जमीन है, अगर आप खरीदे, अब ये जमीन है, ठीक है, इसमें करना क्या चाहिए, ये समझने के बाद जो है ना, इसमें करना क्या है, इस प्रक्रिया को आप समझ लें। ये जमीन क्या होता है, जमीन को खरीदा गया, उसके बाद इस जमीन का दाखिल खारिज भी हुआ, दाखिल खारिज भी हो गया। अब मान लेते कोई जो है ये फिर भी ये जमीन कोई कब्जा करना चाहता है, तो उस सिचुएशन, उस कंडीशन में क्या होगा? मान लेते हैं आप थाना गए, सारा कुछ कोई कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आपके पास जो खरीदा गया डॉक्यूमेंट है, सेल डीड होगा, आपके पास म्यूटेशन का डॉक्यूमेंट है, उसके आधार पर जो है इस पे आप स्टे लगवा सकते हैं, यानी आप कह सकते हैं इस पर आप रोक लगवा सकते हैं। जैसे पहले आप सुने होंगे कि धारा 144 लग गया, तो ये लगने के बाद क्या होता था, कोई नहीं जाता था। उसी प्रकार से अभी वर्तमान में नया कानून है, बीएनएस की धारा जो है, धारा 163 के तहत जो है कार्रवाई होती है। तो ये धारा लगा दिए जाएंगे ताकि मान लेते हैं कोई भी जो है उस प्रॉपर्टी पर नहीं आएगा, कोई उस प्रॉपर्टी पर नहीं जाएगा। अब है कि अगर वो करने का प्रयास किया, 163 का उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, तो फिर आगे जो आगे की धाराएं हैं उसके तहत उसके ऊपर जो है यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। तो
तो इसलिए जो है जमीन को अगर कोई कब्जा करने का प्रयास कर रहा है कोई आदमी जो है, एक तो है कि आपकी प्रॉपर्टी है, आप रोकने जरूर जाएंगे और पुलिस को सूचित भी कर देंगे, हम रोकने का प्रयास करेंगे। अब जो है यहाँ पर तीसरा आदमी है कब्जा नहीं करने दे रहा है, तो ये विकल्प है, ठीक है, आप एक वो अगर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है तो आप उस पर जो है एक्शन लेंगे। उसके अलावा जो है उसको नोटिस जाएगा, उसको वहाँ जवाब देना पड़ेगा, जो विवाद है वो भी आप रखने का प्रयास करेंगे। तो ये पहला स्टेप है। आगे तो मान लेते हैं जब कानूनी लड़ाई है तो आगे बहुत सारे स्टेप है, लेकिन ये पहला स्टेप है, आपको इस तरह से करना चाहिए। अगर पुराने खतियान के अनुसार सिकवी जमीन का 2-3 बार रजिस्ट्री हो चुकी है तो उसका सुधार कैसे होगा? देखिए ये जो समस्या है ना कि अब जमीन मान लेते हैं, ये जान रहा है कोई ये जमीन सिकवी है, अब सिकवी जमीन है फिर भी क्या किया, बेच दिया, रजिस्ट्री कर दिया। अब मान लेते हैं कोई जमीन जो है, जमीन का पर्चा बनाया, जमीन का यहाँ पर बासगीत पर्चा है उसके पास, और उसको पता है कि ये घर बनाने के लिए किसी रैयती जो जमींदार है, जमीन मालिक है, उससे आपने जमीन लेकर पर्चा ले लिया, लेकिन आप इसको क्या किए, बेच दिए। तो अब जान रहे कि इसको नहीं बेचने का अधिकार है, फिर भी आपने बेच दिया, तो कानूनी तौर पर जो काम कानून के द्वारा मना किया गया फिर भी आपने वैसा किया, तो कानूनी तौर पर उसका मान्यता जो है, यहाँ पर मान्यता क्या है, शून्य है, मान्यता क्या है, 0 है। इस बात को आप समझ लें। यानी अगर ऐसा होता है तो कानूनी तौर पर इसका कोई भी मान्यता नहीं है, इसका कानूनी तौर पर मान्यता शून्य है। तो अब है कि लेकिन इसकी मान्यता के लिए आपको कानूनी तरीका तो अपनाना पड़ेगा। मान लेते हैं कोर्ट में केस फाइल ही करनी पड़ेगी, है ना, कोर्ट में जो है केस फाइल करना होगा। अब जो मान लेते जो जिसको बटेदार है, जो आपका एक तरह से बटई करने का अधिकार है और उसका कागजात उसको कानूनी तौर पर प्राप्त है, अब वो क्या कर रहा है, लेकिन ठीक है कि वो क्या कर रहा है, जमीन को अगर बेच दिया है तो जो असली जमीन का मालिक है उसके द्वारा केस फाइल किया जाएगा, और जो है अगर उसके द्वारा केस फाइल किया जाता है तो ये तमाम दस्तावेज जो है वो रद्द किए जाएंगे, ये तमाम दस्तावेज कैंसिल हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।